अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नमाज की 100 दिलचस्प बातें जो आपका दिल बदल कर रख देंगी। जो बंदा फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह इसके बदले में बरकत अता फरमाएगा। जो बंदा जोहर की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा उसके चेहरे पर अल्लाह ताला अल्लाह वालों का नूर अता फरमाएगा। जो बंदा असर की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा देगा। जो बंदा मगरिब की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे को रिज़्क़ की लज्जत अता फरमाएगा। जो बंदा इशा की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको लोगों के अंदर दुनिया और आखिरत में एतमाद अता फरमाएगा। जो बंदे चाहते हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, तो उसको चाहिए कि रात के आखिरी रात उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते थे कि बिलाल अजान दो और मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का इंतजार किया करते थे। फजर पढ़ते थे तो फिर जोहर का इंतजार, जोहर पढ़ते थे तो फिर असर का इंतजार, असर पढ़ते थे फिर मगरिब का इंतजार, फिर मगरिब पढ़ते थे तो फिर इशा की नमाज का इंतजार करते थे। मोमिन वो होता है जो नमाज पढ़ रहा होता है या फिर नमाज का इंतजार कर रहा होता है। वाकई में नमाज इतनी आला इबादत है कि जो नमाज से मिलता है वह किसी और अमल से नहीं मिल सकता। नमाज अंधेरी कब का चिराग है, नमाज कयामत की धूप में साया है, नमाज पुल सिरात से गुजरने के वक्त आसानी है, नमाज पढ़ने से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ होते हैं, नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है, नमाज बीमारियों से बचाती है और जिस्म के लिए राहत है, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, नमाज काले दिल को रोशन करती है, नमाज पढ़ने से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। सारी फर्ज चीजें जमीन पर मिली लेकिन नमाज देने के लिए अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुला करके दिया। नमाज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में उतरती जाती है। नाजरीन, कब्रों में लातादद ऐसे लोग दफन हैं जिन्हें कल से नमाज पढ़नी शुरू करनी थी। नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है और रूह की राहत दरूद पाक में है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें तो दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं, बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं। याद रखो, नमाज 5 वक्त और खलाक 24 घंटे फर्ज हैं। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो। ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीखो जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सबसे बच्चों की आवाजें न आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के बाद वक्त, मगरिब हिसाब किताब के वक्त, इशा पुल सिरात से गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रो रहा है, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है यह नमाज, मोहब्बत का सिलसिला, कोई कजा करके रोया तो कोई अदा करके रोया। नमाज वह वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ें, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर दी। नमाज वह रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह 1000 रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यही से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी तेज होती हैं, मगर मामूली से बादल उन सुबह को रोक देते हैं, उन सुबह को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर हों, नमाज
रोक देती हैं। कितना हसीन होता है ना वह लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वह कुछ देर बाद ही उस चीज से नवाज दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारी अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। मसरूफ जिंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ जिंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ही ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वह अल्लाह के जिम्मे है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वह छिड़ जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया। वह असल की नमाज है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमजोरी की अलामत है। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसरात है कि चरंदे परंदे आसमान यहाँ तक कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्वीर बयान करती दिखाई देती है। जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वह दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। क्या यह सजा काफी नहीं है कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं दे रहा? परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। रब से इसके में एक मकाम वह भी आता है। दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नवाजता है। या अल्लाह मुझे ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और जो तुझे नाराज करने से हासिल हो। सजदे की खूबसूरती यह है कि हम जमीन पर सरगोई करते हूँ और वह अर्श पर सुनी जाती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उसके बंदे के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वह हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़े पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों का फिक्र के साथ अदा करता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वह नमाज में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नुम की आग से आजाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 5 नमाज का एहतमाम करता है और वुजू रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोजख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आवाज करने वाले बालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह आदमी की सारी हालतों में सबसे ज्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। अल्लाह ताला के साथ बंदे की सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है। कायदा है कि जो दरवाजा खटखटाता है ही रहे तो वह खुलता ही है। नमाज दिल का नूर है। जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के जरिए बना ले। जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे उसके बाद खुशू व खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला उसे जरूर माफ कर देता है। जब बंदा नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तवज्जो को हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की और अगर इससे अफजल किसी और चीज को फर्ज करते तो फरिश्ते को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में हैं और कोई सजदे में हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, आदम की औलाद दिन के शुरू में 4 रकात पढ़ने से आजीज न बन। मैं तमाम दिन तुम्हारे कामों की जिम्मेदारी ले लूंगा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नजदीक वह नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है।
और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफी का जरिया है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाज पर से रिज्क की तंगी हटा दी जाती है। नमाजी पर से अजाब कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगी। नमाजी हिसाब किताबों से महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज पढ़ी वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वह फजर और असर की नमाज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती है। अगर तुम लोग उनसे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकस सियानो नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह पाक एक के बदले 100 या उससे भी ज्यादा देगा। रमजान के महीने के रात में नूर बरसता है और हमारा रब तरावी पढ़ने वाले को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नमाज दुनिया और आखिरत के खजाने की चाबी है। नमाज बड़ी सी बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी सिफत तहज्जुद में ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर लो। नाज़रीन, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।